आखिरकार हया को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। जिस तरीके से वो दूसरों का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, दिन रात एक करके, एक बात को सर पे सवार करके साइमा को इस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया इसने। आज वही मोड़ पे वो खुद आ चुकी है और शदीद किस्म की परेशान है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बहुत बड़ी नाउम्मीदी सुना दी है, जिसकी वजह से उसका दिल फट के रह गया। और जैसे ही उसको ये पता चलता है, तो वो साफ साफ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ, हया के साथ मैं नहीं मान सकती। मैं हार नहीं मानूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसकी नई ड्रामेबाज़ी शुरू हो जाएगी। साइमा तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है, क्योंकि वो सारी बातें सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि खुदा की लाठी वाक़ई में बड़ी बेवाज़ है, क्योंकि उसने जो कुछ बर्दाश्त किया है ना, आज उसके सामने है। और वो इस हद तक पहुँच चुकी थी कि हर चीज़ मरिया मेट हो गई थी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इरम को कहती है कि इस हया के बारे में मैं तुम्हें आज बहुत बड़ा सच बताती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, जिस तरीके से इसने मेरा बुरा चाहा। इरम आगे से ये बातें सुन के परेशान हो जाती है। साइमा कहती है कि तुम नहीं जानती, ये मौका फ़ाते अमल है और ऐसा ही होना है। काश तुम्हें भी इस सारी बातों की समझ आ जाती, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन पे यकीन किया जाए। हया कहती है कि अब आपको डॉक्टर से जाके कहती है कि अब आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स को बदलना होगा, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये बात अब आप अपने ज़हन में बिठा के रख लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन मज़ीद कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर इतना बड़ा झूठ कैसे मैं तुम्हारे घर वालों के साथ बोल सकती हूँ? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। और जानबूझकर वो इन सब चीज़ों की दुहाइयाँ देती है और कहती है कि आप नहीं जानती कि मैं कितनी बेबस और कितनी मजबूर हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज ये कदम उठाना पड़ रहा है, वरना मैं आपको कभी कुछ ना कहती। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि वैसे मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ होना ही था। उसने जिस तरीके से हमारी तबाही की थी और कर रही है, बल्कि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही ठीक है। तो उसके साथ ये सब कुछ होना बिल्कुल मामूली सी बात है। लेकिन काश वो समझ जाए इन बातों को और अभी भी सब कुछ ठीक हो जाए। इरम कहती है कि वो बहुत टेढ़ी किस्म की औरत है, वो कभी नहीं समझेगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ चालाकियों से भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। रिश्ते, नाते सब कुछ उसके लिए बिल्कुल एक ठुकराई हुई चीज़ है। तो इसलिए बेहतर यही है कि उसके बारे में इस तरह के ख्वाबो ख़याल को ना दिल में रखा जाए और ना ही दिल में लाया जाए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उस पे किसी बात का भी यकीन किया जाए। आप देखेंगे मुबारक मस्तूर कहती है कि बेटा मुझे सच-सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है? तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान लग रही हो। जिस पर ज़रार भी कहता है कि हाँ हया, हम सब ये बात नोटिस कर रहे हैं। तुम वैसी नहीं रही जैसी तुम थी। ये बात हया को चुभ जाती है और वो कहती है कि आप लोग पता नहीं क्यों मेरा मज़ाक बना रहे हैं। अरे भई इंसान के अंदर कोई अपनी भी परेशानी होती है, इसलिए बेहतर यही है कि मेरा मज़ाक मत बनाया जाए और मेरे ऊपर तबसरे करने की बजाय अपनी अपनी ज़िंदगियों की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में भी सुकून आ सके और मेरी ज़िंदगी में भी सुकून। आखिरकार हया को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। जिस तरीके से वो दूसरों का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, दिन रात एक करके, एक बात को सर पे सवार करके साइमा को इस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया इसने। आज वही मोड़ पे वो खुद आ चुकी है और शदीद किस्म की परेशान है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बहुत बड़ी नाउम्मीदी सुना दी है, जिसकी वजह से उसका दिल फट के रह गया। और जैसे ही उसको ये पता चलता है, तो वो साफ-साफ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ, हया के साथ मैं नहीं मान सकती। मैं हार नहीं मानूँगी।
लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसकी नई ड्रामेबाज़ी शुरू हो जाएगी। साइमा तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है, क्योंकि वो सारी बातें सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि खुदा की लाठी वाक़ई में बड़ी बेवाज़ है, क्योंकि उसने जो कुछ बर्दाश्त किया है ना, आज उसके सामने है और वो इस हद तक पहुँच चुकी थी कि हर चीज़ मरिया मेट हो गई थी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इरम को कहती है कि इस हया के बारे में मैं तुम्हें आज बहुत बड़ा सच बताती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, जिस तरीके से इसने मेरा बुरा चाहा। इरम आगे से ये बातें सुन के परेशान हो जाती है। साइमा कहती है कि तुम नहीं जानती, ये मौका फ़ाते अमल है और ऐसा ही होना है। काश तुम्हें भी इस सारी बातों की समझ आ जाती, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन पे यकीन किया जाए। हया कहती है कि अब आपको डॉक्टर से जाके कहती है कि अब आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स को बदलना होगा, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये बात अब आप अपने ज़हन में बिठा के रख लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन मज़ीद कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, आखिर इतना बड़ा झूठ कैसे मैं तुम्हारे घर वालों के साथ बोल सकती हूँ? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। और जानबूझकर वो इन सब चीज़ों की दुहाइयाँ देती है और कहती है कि आप नहीं जानती कि मैं कितनी बेबस और कितनी मजबूर हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज ये कदम उठाना पड़ रहा है, वरना मैं आपको कभी कुछ ना कहती। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि वैसे मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ होना ही था। उसने जिस तरीके से हमारी तबाही की थी और कर रही है, बल्कि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही ठीक है। तो उसके साथ ये सब कुछ होना बिल्कुल मामूली सी बात है, लेकिन काश वो समझ जाए इन बातों को और अभी भी सब कुछ ठीक हो जाए। इरम कहती है कि वो बहुत टेढ़ी किस्म की औरत है, वो कभी नहीं समझेगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ चालाकियों से भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। रिश्ते, नाते सब कुछ उसके लिए बिल्कुल एक ठुकराई हुई चीज़ है। तो इसलिए बेहतर यही है कि उसके बारे में इस तरह के ख्वाबो ख़याल को ना दिल में रखा जाए और ना ही दिल में लाया जाए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उस पे किसी बात का भी यकीन किया जाए। आप देखेंगे मुबारक मस्तूर कहती है कि बेटा मुझे सच-सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है? तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान लग रही हो। जिस पर ज़रार भी कहता है कि हाँ हया, हम सब ये बात नोटिस कर रहे हैं। तुम वैसी नहीं रही जैसी तुम थी। ये बात हया को चुभ जाती है और वो कहती है कि आप लोग पता नहीं क्यों मेरा मज़ाक बना रहे हैं। अरे भई इंसान के अंदर कोई अपनी भी परेशानी होती है, इसलिए बेहतर यही है कि मेरा मज़ाक मत बनाया जाए और मेरे ऊपर तबसरे करने की बजाय अपनी अपनी ज़िंदगियों की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि आप लोग